हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। अच्छा जी, व्लॉग तो इन दोनों के आ चुके हैं। दो शुएब का भी व्लॉग ते आया है, ते सबता भी व्लॉग आया है, ते दोनों ने जो है वो व्लॉग अपलोड किए हैं और बहुत सारा मसाला हमें प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी हमारे 2-3 दिन का रोज़गार तो चल जाएगा, क्योंकि इन सब के मुताबिक ही हमारा रोज़गार स्कीम है। अगर हम ये काम ना करें तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ये जो इनके ब्लाइंड फॉलोवर्स है ना, सीरियसली वो लिखते हैं तुम्हें क्या मिलता है, तुम ऐसे अपना घर चला रही हो। रे बाईते बहन, मैंने शादी की हुई है, मेरे को ज़रूरत नहीं है ये करके घर चलाने की। मैं अपने शौहर का खाना गर्म करके घर चला लेती है, उनको खाना गर्म करके देती हूँ, उनको खाना बना के दे देती है, बच्चे संभाल लेती है, उनका घर संभाल लेती है, मैनू मिल जाती है उसकी सैलरी सही से, मैं उनको कंगाल कर देती है। तो मैनू ये ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरा साइड का है, ये तो मैं साइड का है, वही शुगल मेला लगा के रखती है। पता है मेरा यूट्यूब से अर्न करना, ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मैं यूट्यूब से अर्न करती हूँ। लेकिन यूट्यूब ना मैंने अपने शुगल मेले के लिए शुरू किया है ना, शुगल मेला इन द सेंस। और एक तो मैंने ना पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं यार, मैं इन सब झमेलों में नहीं पढ़ूंगी। मैंने बहुत इसका निंजा टेक्निक अपनाई हुई थी। निंजा टेक्निक इन द सेंस कि मैं क्लिप्स लेकर उन पर अपनी थोड़ी सी आवाज़ डाल के और मैं उसको एडिट करके एज अ फैन टाइप का मैंने सोचा हुआ था। लेकिन जब मैंने ये चीज़ की ना तो मैं सेटिस्फाई नहीं थी। व्यूज़ मुझे बहुत अच्छे आ गए थे, चैनल भी मेरा अच्छा चल रहा था। फिर मेरे को कीड़ा काटा था। मैंने क्या करा, उस चैनल पे ना रिव्यू करने शुरू कर दिए। इतने मैंने पड़ गई थी स्ट्राइक, ये तो सबको पता है, इतनी बार स्ट्राइक का रोना रोया है ना मैंने, इतना स्ट्राइक का रोया है ना। लेकिन खैर, आने वालों को पता चलना चाहिए, मेरा एक अच्छा वाला चैनल था जो मेरा फेन बेस्ट चैनल था। वो फेन बेस्ट चैनल पर ना मेरे को स्ट्राइक पड़ गया था ना, तो फिर मेरे को मसला हो गया था। तो मुझसे ना ये चापलूसी हुई नहीं, मैंने ये चापलूसी कुछ टाइम तो की, मतलब ये फेन बेस वाला ना मैंने कुछ टाइम तक तो काम किया। लेकिन उसके बाद ना ये चापलूसी मेरे को ज़्यादा हजम नहीं हुआ। मैंने कहा यार, ये तो चापलूसी वाला काम है भाई, अपना खुद का कंटेंट बनाओ, अपना खुद का दिमाग चलाओ। तो खैर, दिमाग चलाया, अभी मेरा मासूम सा दिमाग है, यही चलता है मेरा। और अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता फील हो रहा है, ये क्रिटिसिज्म की तो कोई नीच मानता ही नहीं है। इसको तो सब गीबत बोलते हैं ना, इसको तो सब बुराई बोलते हैं ना, बोलते हैं तुम दूसरों की रोटी पे चिक्का, तुम नहीं, दूसरों के नामों पे तुम रोटी सेक रही हो, ये कर रही हो। ये बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। मतलब क्रिटिसिज्म कोई मायने में आता ही जी नहीं है, क्रिटिसिज्म कोई नीच ही नहीं है यूट्यूब की। यूट्यूब ने एवं इसको मोनेटाइज करना शुरू कर दिया है। खैर बहरहाल, क्या बोले, अभी मैं शुगल मेले के लिए आती है, शुगल मेला क्या करो यार। मैं किसी से नफरत वफरत वाला सीन नहीं है बाबा, कि मैं उससे नफरत करती हूँ या मुझे वो पसंद नहीं है। तो और भाई, जो ये लोगों के साथ जो इन्फ्लुएंसर का भूत लोगों के सर पे सवार होता है और वो जो इन्फ्लुएंसर्स लोगों की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं ना, उस पर मैंने कहा यार बात करने को बनता है। लेकिन क्रिटिसिज्म भी एक लेवल पर होता है, क्रिटिसिज्म भी करना क्या होता है, ठीक है। तो जो भी ये काम करना स्टार्ट कर रहा है, एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैंने कहा था मैं बता दूंगी सारी, मैं अपने व्लॉग्स में, मैं अपनी वीडियोज़ में बता देती, ताकि एक को अलग से बताने से अच्छा जिनको करना हो सुने, वरना वो स्किप कर दे, वरना वो आगे 10-10 सेकंड में पढ़ा दिया करो। हम भी ऐसे ही व्लॉग देखते हैं यार, कुछ नहीं होता। नहीं तो 15-20 मिनट की बकवास होती है, सुन लिया करो। कोई काम करते करते क्या होएगा, सिर्फ आवाज़ ही सुनने को मिलेगी ना, कुछ देखने को तो वैसे ही नहीं मिलता। वैसे ही वो थर्स्टी भी लिखा हुआ होता है, तो सुन लिया करो यार। अभी ऐसे ही शुगल में लगा के रखती हूँ मैं। तो उसने कहा था कि अगर मैं ये नीश स्टार्ट करूँगी क्रिटिसिज्म, देखो क्रिटिसिज्म करना चाहिए आपको, लेकिन हेल्दी क्रिटिसिज्म करना चाहिए। और जो भी ये काम स्टार्ट कर रहा है, क्रिटिसिज्म और हेट का फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि आप हेट दे रहे हो या क्रिटिसिज्म दे रहे हो। इसीलिए जो भी स्टार्ट करो, अपने आप को हमेशा लाइन पे रखो। वो लाइन आप क्रॉस ना होने दो, अपनी लिमिट्स खुद बनाओ कि भाई नहीं, ये मुझे लगता है कि ये इंसान को खुद पता होता है ना कि भाई मैंने अगर ये क्रॉस किया तो शायद ये हेट में चला जाएगा। तो वो लिमिट्स बनाओ और अपने आप को उस लिमिट्स में रखो। होप्स हो कि आपको मेरी बात पसंद आ गई हो, नहीं पसंद आई हो तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो बोल लिया है, सुनना तो आपको पड़ेगा ही। अच्छा, ये व्लॉग के असर है, ये भी मैंने ओवर एक्टिंग के व्लॉग्स और अजीब अजीब से व्लॉग देख देख के ना मैं पागल हो गई हूँ। अच्छा, बात करते हैं जिस मेन टॉपिक के लिए मैंने बात किया। बिग बॉस जो है वो स्टार्ट होने वाला है, बिग बॉस का प्रोमो आ गया है, तो बिग बॉस का प्रोमो भी आ गया है। और एक ना मैं रेडिट पर मैंने ये आर्टिकल देखा था, जहाँ पर ये आया था कि बिग बॉस वालों के सामने शुएब इब्राहिम ने कुछ शर्तें रखी है कि उनके पास्ट को नहीं उखाड़ा जाएगा। उनको अगर कभी भी किसी ने किसी के पास्ट पे बात की तो वो उसी वक्त शो छोड़ के चले जाएंगे। उनसे कोई एलिमनी जो है वो नहीं, अपने एलिमनी होती है, पता नहीं कोई भी जो भी होता है, वो जो 1-2 करोड़ वाला सीन होता है, वो नहीं मांगा जाएगा अगर उनके पास्ट पर बात की गई तो। अगर दीपिका के पास्ट पर बात की गई या दीपिका की मैरिज पर, यानी हम दोनों की मैरिज पर बात की गई, यानी जो इनकी मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है ना, उसमें कहा जाता है ना कि दीपिका ने मुस्लिम अपने आप को कन्वर्ट किया है, तो ये सारे सीन है। इंटरकास्ट तो नहीं रहेगी, खैर मुस्लिम तो अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी है। तो बहरहाल जो भी सीन है, तो उसने कहा कि ये जो भी मैरिज वगैरह है उस पर बात नहीं की जाएगी मेरी, और मेरे पास्ट को जो है वो नहीं उछाला जाएगा इस दरमियान। अगर ये सब कुछ उछाला गया तो मैं जो है वो उसी वक्त शो क्वाइट कर दूंगा। और वहाँ पर उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि बिग बॉस वालों ने ये सारी शर्तें मान ली गई है।
मैंने वो समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा ये बंदा सेलिब्रिटी है कि बिग बॉस ने ये सब कुछ मान लिया है, या तो ये पीआर टीम्स करती हैं, कुछ ना कुछ होता है भाई सीन। मुझे समझ में आया, देखो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन न्यूज़ तो है कि बिग बॉस में जा रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं उसने मना किया है, तो भाई आपको वड़ा पाव कल भूल गई हो, वड़ा पाव कल को भूल गए हो जिसने इतनी बड़ी बड़ी शोकियाँ मारी थी कि मुझे अगर कभी आया उसका बिग बॉस का नोटिफिकेशन, नहीं बिग बॉस का इन्विटेशन, नोटिफिकेशन बोल रही, हद हो गई है, हद हो चुकी है मेरी सीरियसली। इनविटेशन अगर मुझे बिग बॉस का आया तो सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी। तो देखो ऑडियंस को चूना लगा के निकल गई, वहाँ गई है तो पता चला है कि ये जा रही है, तो ये ऑडियंस को चूना लगाना पड़ता है क्योंकि ये बिग बॉस की पॉलिसी है, आप नहीं बता सकते हो जाने से पहले। अगर आपने बता दिया तो फिर आप यहीं बैठो, क्योंकि अभी नहीं ये ड्रामा अरमान मलिक ने भी किया। अरमान मलिक ने कृतिका मलिक का और उसका बोला कि हमें बिग बॉस से आया है, कृतिका जाएगी कि पायल जाएगी, कोई बिग बॉस से नहीं आया, ये ऐसे शो ही नहीं कर सकते खुलेआम। बिग बॉस ने चप्पल लेके इनको मारना अगर ये इस तरीके से शो कर रहे होंगे तो। ये अपने व्लॉग्स में से नाच नाच के बता रहे होंगे। क्यों खामोशी थी? बिग बॉस OTT 3 में गए तब तक तो खामोशी थी, एक आवाज़ नहीं थी कि हम OTT 3 में जा रहे हैं, या कोई नौटंकीबाजी भी नहीं थी, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने बोला तो करोड़ों रुपए यूट्यूब ना, वो यूट्यूब बोलिए बिग बॉस डाल देगा। चलो शाबाशी, यूट्यूब की पॉलिसी होती है, जब साइन करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें ये सब कुछ होता है। आप बता नहीं सकते हो हमसे पहले जब तक हम इस बात को शो ना करें। और बिग बॉस हमेशा आखिरी दिन तक हर कंटेस्टेंट को छुपा के रखा हुआ होता है, नहीं बताता। सब पर्दे में होते हैं, सब पर्दे में होते हैं। सही ना, किसी का भी पर्दा उसने खोला ही नहीं होता। लोग पहचान जाते हैं, वो जो सायों से और इन सब चीज़ों से पहचान जाते हैं, लेकिन उस दिन ही सब पता चलते हैं जिस दिन प्रीमियर होता है। तो ये प्रीमियर वाले दिन ही पता चलेगा। अब ये आप उस बात पर ना जाओ कि शुएब इब्राहिम जो है वो ऑडियंस से झूठ नहीं बोलता, उसने पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं जा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यूज़, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं ना, जो चैनल्स बता रहे हैं, वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं। हाँ, ऑथेंटिक होते हैं, वो बता देते हैं। उनको पहले से ही अगर वो देखो तो उन्होंने बहुत सारे कंटेस्टेंट का पहले बताया भाई अच्छा नेहा शर्मा की भी आवाज़ आ रही है। और अभी जब मैंने प्रोमो देखा है ना, तो उसमें भी काफ़ी पास्ट के ऊपर रखा गया है, पास्ट फ्यूचर दोनों को लेकर बात की जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके अब वो पास्ट से रिलेटेड क्या है, अब वो किस तरीके से पूरा डिज़ाइन करेंगे। लेकिन और ये बात मैंने ना आज की चाय में सुनी थी, जहाँ उसने कहा था कि इसने ये चीज़ पहले ही बता दी थी आज की चाय ने कि इस दफ़ा बिग बॉस ना उसके हिसाब से होगा, मतलब पास्टिंग और उस सब के हिसाब से होगा, फ्यूचर और पास्ट और टाइम जोन के हिसाब से चलेगा। तो क्या शुएब इब्राहिम इस चीज़ के लिए रेडी होंगे कि उनका पास्ट निकाला जाए? यार देखो, मुझे जहाँ तक मैं बिग बॉस को फॉलो करती हूँ, बिग बॉस को मसाला ज़रूर चाहिए, लेकिन वो पास्ट के साथ सबकी पास्ट निकाल के लेकर आएगा, वो सीन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ। खैर ये बिग बॉस के अपने दिमाग होता है, इतना दिमाग लगाने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, 8 तारीख को पता चल जाएगा क्या सीन है, छोड़ो दफ़ा मारो उसको। लेकिन खैर ये जो पूरी की पूरी न्यूज़ आर्टिकल चली ना, मेरा तो सवाल उसी पर था कि क्या न्यूज़ आर्टिकल इतनी, मतलब क्या बिग बॉस की टीम इतनी ज़्यादा बेचारी ग्रीडी हो चुकी है, भीख मंगी हो चुकी है कि उसको ऐसी शर्तें माननी पड़ रही है कि मेरा पास्ट नहीं उछाला जाएगा। भाई बिग बॉस मसाला है, वो कुछ भी उछाल सकता है, बिग बॉस में कुछ भी किसी का भी उछल सकता है। और अब अरमान मलिक गया था, अरमान मलिक का बिग बॉस में कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं उछला है। इवन अरमान मलिक की दूसरी शादी है, केस को उछालने के बाद भी गई है तो उनको बिल्कुल कट कर दिया गया, खामोशी कर दी गई है। लेकिन इन द सेंस क्या हुआ, बाहर ऑडियंस में बवाल मच गया था, ऑडियंस इनकी चीज़ें निकाल के लेकर आ गई थी। जो दूर दराज के जो लोग थे, जो इनके कह लो के जानने वाले थे, उन्होंने वो चीज़ें निकाल के प्रोवाइड कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि अरमान मलिक इससे पहले नोन चेहरा नहीं था, लेकिन वो बिग बॉस में आपको पॉपुलैरिटी दूसरे तरीके से मिलती है। तो वो पॉपुलैरिटी किसी को तो बहुत अच्छी लग जाती है। अब शहनाज को देख लो, शहनाज को बहुत अच्छी लग गई, रास आ गई। और अब एक तरफ अरमान मलिक के उसके जो केस थे, जो दबे दुबे केस थे, वो सब निकल कर आए, एक धमाल मची। ऐसा नहीं था ये केस किसी को नहीं पता थे केस, लेकिन ये जितने उछले, जितना गंदा अरमान मलिक बना है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग शुएब मलिक को बोली तोहफा, शुएब इब्राहिम को भी कह रहे हैं कि शुएब इब्राहिम के भी जो है वो नुकसान हो सकता है, पास्ट है, ये है। लेकिन शुएब मलिक का आज पता नहीं क्यों शुएब मलिक मुझे इतना याद आ रहा है, मेरा दिमाग हिल गया, मेरे को लगता है कि शुएब इब्राहिम का पास्ट को इतना गंदा या ख़तरनाक किस्म का है कि सिर्फ एक ही सच है इनकी ज़िंदगी का, वो है कि इनका अफेयर चला है शादी के दरमियान, बस। और ये ऑडियंस पूरी जानती है कि इनका चक्कर चला है, जब दीपिका शादी वाली थी तब से ही इनका चक्कर था, तो वो पूरी की पूरी ऑडियंस जानती है। और एक दीपिका की बेटी का सच है जो अब तक सामने नहीं आया है, बेटी है कहा जाता है, लेकिन वो सामने नहीं आया। इसके अलावा इसके ऊपर कोई ऐसे, अल्लाह ना करे, कोई ऐसे रेप वगैरह के केस नहीं है कि कोई ख़तरनाक किस्म का कोई केस हो, कोई बच्ची को हैरेसमेंट का इस किस्म का कोई इस पर केस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मे बी उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। हाँ ठीक है कि उसका अगर कोई रियल फेस सामने आया, मैं तो देखना चाहूँगी, मैं तो चाहूँगी शुएब मलिक जाए।
ए भाई शुएब मलिक नहीं जाए, शुएब इब्राहिम जाएगा। औरत संभल जा, नहीं औरत पता अजीब अजीब हरकतें करती हूँ मैं तो पागल हो चुकी हूँ। तो शुएब इब्राहिम जाए ताकि मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये दीपिका के साथ, दीपिका के बगैर कुछ नहीं है, ये नहीं है, दीपिका ही इसको बैकबोन है, दीपिका इसको चलाना जानती है। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा मेरा एतराज़ आ जाता है। वो एतराज़ ये आ जाता है कि यहाँ पर लोग इसको ट्रोल करते हैं कि दीपिका इसको सपोर्ट करती है, दीपिका के बगैर ये कुछ नहीं है, ये नहीं है। आई एग्री, इसको दीपिका की बैक चाहिए, हर चीज़ में उसको दीपिका की बैक चाहिए। वो दीपिका की बैक लेता है और वो खुश रहता है, वो अपने आप को शायद मजबूत समझता है दीपिका के साथ, ठीक है। दीपिका उसको इनकरेज वगैरह करती है, लेकिन वो काम करना नहीं छोड़ता है, अपनी एबिलिटी दिखाना नहीं छोड़ता है। उसको दीपिका इनकरेज करती है। अब मुझे लगता है बिग बॉस के लिए भी दीपिका ही उसको मना रही होगी कि तुम चले जाओ, या जो भी सीन होगा, तो वो करता है काम। दीपिका उसको बताती है भाई तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे लिए काम सूट करेगा नहीं करेगा। तो दीपिका इसके लिए ना एक बैकबोन की तरह काम ज़रूर करती है। यहाँ पर ऑडियंस इसको गालियाँ देती है इस बात पर मैंने बहुत देखा है, ऑडियंस ने बहुत कमेंट्स किए हुए हैं कि हम चाहते हैं शुएब इब्राहिम जाए, हम भी देखें ये दीपिका के बगैर क्या है क्या नहीं है, ये नहीं है। तो एक तरफ ये है, और एक तरफ मैं कल कश्मीरा का इंटरव्यू देख रही थी जहाँ उसने बहुत अच्छे से उस चीज़ को बोला है कि, और उसने भी बोला है, कृष्णा ने भी बोला है कि मुझे जो है बनाने वाली वो कश्मीरा है। उसने मुझे वो भोजपुरी फिल्में वगैरह करा था, उससे मुझे उसने बाहर निकाला, इसने मुझे टीवी पे डाला, टीवी पे करो, टीवी कामयाब होगा, ये होगा वो होगा। तो उसको लोग प्रेस कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि यार कितनी अच्छी बीवी है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस ये है कि शुएब इब्राहिम बिल्कुल ही एक तरीके से वो हो गया है, मतलब कि दीपिका पे बॉन्ड हो गया है, मतलब दीपिका पे ना इसका अजीब बन गया, मतलब वो दीपिका के बगैर कुछ भी नहीं है, यह हमें फील होना शुरू हो गया। जबकि कृष्णा का ये नहीं है, कृष्णा ने अपनी पहचान अलग से बनाई है। ज़रूर मेहनत जो है वो कश्मीरा की है, आइडियाज़ कश्मीरा के हैं, कश्मीरा ने उसको बताया कि तुम ये करो ये ना करो, लेकिन एक पहचान जो है उसने अपनी छाप बनाई है। यानी लोग उसको ये कमेंट नहीं कर सकते कि अगर कश्मीरा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो, लेकिन शुएब को ये कमेंट किए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं इसने अपनी ऑडियंस के दरमियान शायद ये नज़रिया बना लिया है, और इसने ये खुद बनाया है, ऑडियंस ने नहीं बनाया, ये इसने खुद बनाया है। लेकिन ये एक डिफरेंस मुझे नज़र आता है कि ये क्यों है, क्योंकि नाम तो इसने भी अपना बनाया है, ठीक है। दीपिका ने उसको सपोर्ट किया है, मोरल सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है दीपिका ने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उसको सपोर्ट किया है, उसके माँ बाप को सपोर्ट किया है। लेकिन शुएब ने अपने हिस्से का काम किया है। अगर उसको दीपिका ने किसी चीज़ के लिए इंकरेज किया है कि नहीं तुम ये काम करो, ये काम नहीं करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, तो उसने अपना हिस्सा पूरा दिया है। क्या ना, उसमें उसकी दीपिका की कोई मेहनत नहीं थी, फिर उसने अपना हिस्सा दिया। चाहे वो जुनूनी था ना, अंजूनी था, पता नहीं कौन सा था, अजूनी था, सॉरी, अजूनी शो किया, भले वो फ्लॉप रहा, लेकिन उसने किया। अब झलक दिखलाजा किया, झलक दिखलाजा में भी उसने बहुत मेहनत की। काफ़ी लोगों ने कहा ये दीपिका की सपोर्ट के बगैर नहीं, दीपिका ने लाइव भीखे मांगी, ये सब कुछ किया है। लेकिन शो में कुछ भी कह लो, स्टारडम जो था वो शुएब इब्राहिम का था, स्टारडम शुएब इब्राहिम के उससे चला। दीपिका की वजह से लोगों ने नहीं दिए थे कमेंट्स, क्योंकि लोग तो दीपिका से बहुत ज़्यादा खुन्नस में रहते हैं, क्योंकि उसने जो काम किया उसके बाद तो लोग खुद से खुन्नस में ही है ना। तो इसलिए जो स्टारडम था वो शुएब इब्राहिम का था, शुएब इब्राहिम की वजह से काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। तो अगर बिग बॉस में भी जाएगा तो काफ़ी लोग कह रहे हैं हम तो देखना चाहते हैं कि वो दीपिका के बगैर, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि वाकई जो लोग कहते हैं कि दीपिका के बगैर कुछ नहीं है, तो मैं भी वो देखना चाहती हूँ कि क्या वाकई ऐसा सीन है कि वो दीपिका के बगैर कुछ नहीं है, या सिर्फ ये लोगों के मिथ हैं और लोगों को लगता है हमको, यानी मुझे भी काफ़ी बार ये फील होता है कि दीपिका के बगैर ये कुछ नहीं है, ये वो जो भी सीन है वो हमें पता जाएगा। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि क्या बिग बॉस में जाने से पहले सॉरी टू से आने वाला है। अब सॉरी टू से क्यों आने वाला है ये तो आप सबको पता है। अभी रिसेंट वाले व्लॉग में भी ना दीपिका ने चुन चुन के वो व्लॉग्स आए, कमेंट लाइक किए हुए थे, हाईलाइट नहीं, कमेंट लाइक किए हुए थे। वरना आप सबको पता है दीपिका बहुत बहुत रेयरली कमेंट्स लाइक करती है, दीपिका कमेंट्स लाइक नहीं करती है। उसके व्लॉग्स पे रीच हो ना हो, वो कमेंट्स बहुत कम लाइक करती है, वो नहीं करती है। इसने लास्ट वाला जो उसका व्लॉग था, इसमें इसने चुन चुन के वो कमेंट्स लाइक किए हुए थे, जिसपे इसने लोगों ने लिखा हुआ था कि रोहान को बेवजह का ट्रोल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखो, मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि बेवजह का ट्रोलिंग एक बच्चे को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बच्चे ने क्या बिगाड़ा आपका? कुछ नहीं बिगाड़ा भाई उसने। वो ना आपसे कुछ मांगता है ना कुछ करता है, वो तो अपनी ज़िंदगी जीता है। उसको तो बेचारे को कुछ पता भी नहीं है कि वो ग्रोथ में स्लो भी है या नहीं है, उसको तो उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। सही है ना, उसको उस चीज़ का पता है ना, उसको एक गलती है। अगर उसके माँ बाप सेलिब्रिटी है और अगर वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो इसलिए जो उसके लिए हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं या जो उसको बेवजह का ट्रोल करते हैं, जो बच्चे के लिए गंदा बोलते या गंदा लिखते हैं, मैं खुद उसके अगेंस्ट हूँ कि आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं बनता है किसी बच्चे के, इवन बच्चे के बड़े के खिलाफ भी नहीं लिखना चाहिए। आप किसी के बारे में गंदा मत बोलो, गंदा बोलने से कुछ नहीं होगा कि वो मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पे लोगों ने नीचे लिखा हुआ था कि तुम मर जाओ। अरे भाई क्यों मर जाओ?
क्यों मर क्यों जाओ? मरने का हक आपको आपको आप होते कौन हो किसी को ये बोलने वाले कि तुम मर जाओ? तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हारे जो है वो कर्मा ने हिट किया है, तुमको इसने हिट किया है, तुमको तो ऐसा हुआ है। अगर किसी के साथ बुरा हो जाए तो उस पर हंसते हैं कि तुम्हारे साथ तो अल्लाह ने बुरा किया। अरे भाई क्यों? हम वली के पोतरे हैं, मतलब हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। अगर हमारे साथ अच्छा ये ना, ये मैंने एक लोगों में देखी है, हमारे भी इसमें ये, अगर हमारे साथ बुरा होगा ना तो हम बोलेंगे यार अल्लाह की तरफ से आजमाइश, और दूसरों के साथ बुरा होगा ना तो बोलेंगे उसको गुनाहों की सज़ा है। क्यों भाई? हमें गुनाहों की सज़ा नहीं मिल सकती, और गुनाहों की सज़ा क्यों मिलेगी? अल्लाह पाक बहुत रहीम है। ज़रूरी नहीं है इंसान, अगर हमारे गुनाहों की सज़ा हमें इस दुनिया में मिलना शुरू हो गई ना तो मुझे नहीं लगता कि हम जिंदा रहने के भी हकदार होंगे फिर। तो ये तो मत बोलो कि उसको गुनाहों की सज़ा है, ये वो है, तो वो तो बच्चा है फिर। तो उस कमेंट्स को उसने बहुत लाइक किया है, जिसके बाद ये बातें आ रही है कि रूहान को ले के शायद अब ये नेक्स्ट वाला आएगा, क्योंकि ये हमेशा कहता है कि हमें कुछ बोलना है हमें बोलो, लेकिन हमारी फैमिली को ना जाओ। तो फैमिली को तो खैर इतना नहीं बोला गया है, माँ बाप को तो इतना ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हाँ रूहान को बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। और मे भी शायद बिग बॉस जाने से पहले पहले बहुत सारी खुन्नस बढ़ी हुई है ना, मतलब वो उसकी भी होम टूर भी अब तक नहीं हुआ है तो वो भी स्किप पड़ा है। होम टूर वाली के साथ जो गलत हुआ था, होम टूर वाली के साथ जो होम टूर वाली नहीं थी यार, वो कौन थी, रेनोवेशन वाली जो बंदी थी उसके साथ डिम्पल, उसके साथ जो मसला हुआ था उसका भी खुन्नस बाकी है। डॉक्टर के साथ की भी खुन्नस बाकी है। एक मसला इनका डॉक्टर के साथ भी चला था, उसकी भी खुन्नस बाकी, उसका भी उन्होंने कहा था हम बताएंगे फ्रेंड्स हमारे साथ क्या हुआ था, तो ये भी एक बाकी है, डॉक्टर वाला भी सीन बाकी है। तो अभी ये जो वेबसाइट वालों का सीन हुआ है, तो ये बहुत सारे बाकी हैं। और मेन रूहान को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही है, रूहान को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। मैं बोल रही हूँ यार देखो हर बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट होती है। अभी रिसेंट मैंने परसों ना व्लॉग बनाया, मेरे को कमेंट में लिखने आ गया तुम बच्चे को ट्रोल। अरे भाई मैंने बच्चे को कब ट्रोल किया है? मैं तो एक ही बात बोल रही हूँ कि हर बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट होती है, लेकिन आप ट्रोल इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप वो बच्चा दिखा रहे हो। मेरा तो ये कहने का मकसद था, मैंने ये नहीं कहा कि हक मिल गया ऑडियंस क्यों कर रही है, लेकिन मैंने कहा भाई दूसरा पॉइंट जो वो है वो ये है कि आप अपना बच्चा दिखा रहे हो तभी तो आप ट्रोल हो रहे हो। आप बच्चा दिखाओ ही मत अपना। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की ग्रोथ कम है, आप अपने बच्चे को दुनिया से ना छुपाओ, लेकिन हाँ इन ट्रोलिंग से तो बचा ही सकते हो ना। ऐसा नहीं आप उसको कमरे में बंद करके बिठा दो, नहीं आप दुनिया से बचा लो, क्योंकि 100 मुँह 100 बातें होती हैं। आप जितना उसको दिखाओगे, टीवी पे शो करोगे, जितनी ज़्यादा उसकी क्लिप आएंगी, जितना ज़्यादा वो बच्चा शो होगा उसके लिए बातें होंगी उसकी। अब आप उसको अभी आज भी देख लो, शुएब का जो व्लॉग आया उसमें पूरा तकरीबन आप कह लो आधे से ज़्यादा व्लॉग, तकरीबन पौना व्लॉग जो है वो रूहान से कवर्ड है। तो लोग जज करते हैं कि हमारा बच्चा इस एज का है वो तो चलना सीख गया है, हमारा बच्चा तो इस एज का है वो ऐसे रिएक्शन देता है, हमारा बच्चा तो इस एज का है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है? तो काफ़ी लोग ना कंसर्न में भी लिख रहे हैं नहीं यार तुम्हारे बच्चे को तुम दिखाओ, करो, डॉक्टर को चेक करवाओ कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों जो है एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। तो काफ़ी लोग कंसर्न में भी लिख रहे होते हैं ये सारी चीज़ें कि आप दिखाएं, आप इस डॉक्टर को दिखाएं, आप प्रीमेच्योर है आपका बेबी, आप जाकर ये डॉक्टर उसको दिखाएं, क्योंकि प्रीमेच्योर्स बेबी काफ़ी कहते हैं कि प्रीमेच्योर्स बेबी बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। लेकिन मेरी जो प्रीमेच्योर औलाद थी ना वो तो बहुत तेज़ निकली बाबा, उसने तो वक्त से पहले दांत भी निकाल लिया था, उसका तो वो हाल था, उसके पास तो एक्स्ट्रा मुझे लगता है कुछ ताकत भरी पड़ी थी। लेकिन प्रीमेच्योर बच्चों की जो मेन जो प्रॉब्लम होती है ना, उनको ये जो जर्म्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा बीमार ज़्यादा रहते हैं। तो एक्टिविटी खैर उन पे मुझे ये एक्टिविटी का नहीं सामना करना पड़ा है कि उसकी कोई एक्टिविटी जो है वो कम हुई हो, तो मुझे उस चीज़ का नहीं था। मेरी बच्ची ने चलना फिरना सब जल्दी कर लिया था, सीख लिया था, और रिएक्शन भी दे देती थी वो, तो वो नहीं था। लेकिन कुछ बच्चे लेज़ी भी होते हैं, कुछ बच्चे ना लेजीनेस में भी काम नहीं करते हैं कि यार अभी छोड़ो ना, मिल तो रहा है ना, उनका ये वाला ही सीन चल रहा होता है। मुझे लगता है वो अंदर यही सोच रहे थे, अरे बैठे बैठे मिल तो रहा है, काहे जान चलाऊँ मैं, बैठे बैठे मिल तो रहा है, मेरे को खाना मिल जाता है, पीना मिल जाता है, और मैंने चाहिए क्या ज़िंदगी गुजारने के लिए, खिलौने मिल जाते हैं, मैं बैठ के अपना मस्त खेल लेता हूँ। फिर काहे मैं इनको रिएक्शन दूँ, काहे मैं इनकी व्लॉग के अंदर जो ना वो इनकी रीच बढ़ाऊँ, नहीं दे रहा मैं रिएक्शन। तो बच्चा मेरे को लगता है एटीट्यूड में वो इस टाइम पर, लेकिन बच्चा बहुत प्यारा है और बच्चे सबके प्यारे होते हैं। आपको किसी भी बच्चे को, इवन अरमान मलिक के बच्चों को भी ट्रोल किया गया था ना, तो मैंने उसकी भी अगेंस्ट बोला था कि यार नहीं, उसके बाप ने जो किया है ना, वो भी खैर उस पर केस है साबित, तो अभी भी उस पर नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों को ना करो यार, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपने आप से ये जगह या ये घर नहीं चुने, वो उनकी गलती नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो और काफ़ी लोग कंसर्न में भी लिख रहे हैं, लेकिन ये तो भड़केंगे तो सब पे ही भड़केंगे ना। अभी इनका सॉरी टू से आने वाला है, अभी वो किसके लिए आना, अब सभा पे भी बहुत भड़के हैं, लेकिन सभा को तो खैर डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ सुना जाएंगे। और आमिर जहांगीर भी तो फिलहाल खामोश पड़ा है, आमिर जहांगीर की भी, लेकिन वो आमिर जहांगीर का जो पुराना वाला वीडियो क्लिप था उसकी भड़ास तो बाकी है ना, ऐसा थोड़ा उसकी भड़ास निकल गई है, उसकी भड़ास तो बाकी है। और नेहा के बीच में पंच आ जाते हैं ना, नेहा का अपना चलता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये बिग बॉस जाने से पहले सॉरी टू से किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक हो गया?
और एक और बात, ये एक रील थी, ये सबा के जहाँ ने इसको लाइक किया हुआ था। ये रील थी जब ससुराल में किचन नीचे और बहू का रूम ऊपर हो तो एक एक्सरसाइज, ये भी एक एक्सरसाइज है। तो ये सबा इब्राहिम ने इस रील को लाइक किया हुआ था। और तो ये लाइक किया हुआ था, आपने जिस पेज को फॉलो किया हुआ था आपके पास आ जाता ना, उस बंदे ने भी लाइक किया हुआ। तो मैंने हंसी इस बात की आ रही है, ये उन बहू के लिए होता है जो खाने बनाती है बहन, जो तैयार खाना खाती है उनके लिए नहीं होता है, जो काम को हाथ भी नहीं लगाती, जो ससुराल में मेहमान की तरह जाती है, रील उनके लिए नहीं है बहन। तू रील का अर्थ समझा कर, रील का जो मतलब जो औरत समझा रही होती है ना वो समझा कर रहे बहन। तू अपने आप को क्यों इन औरतों के साथ क्यों शुमार कर लेती है? ससुराल में जाती महीनों में है, जाती है तो घबराहट शुरू हो जाती है, बीमार शुरू हो जाती है, ठीक है ना, घबरा जाती है, बीमार हो जाती है। क्योंकि आज के ब्लॉग में भी कहा है ना, बहुत जल्दी घबरा जाती है, इसको बहुत जल्दी ये मासूम से फेस बना लेती है। इसको मासूम से फेस नहीं, इसको डोंकी वाला फेस कहते हैं। अच्छा, मेरे को ना कॉफ़ी की भी बात याद आ गई है, डोंकी वाली स्माइल। मैं इतनी हंसी आती है ना उसकी इस बात पर, डोंकी वाली स्माइल की बात पर, तो सही चुनती है भाई ये। तो खैर वो जो फेस बना लेती, बोलती तुम मासूम से फेस, तो ये बहन ये उसके लिए इतनी मासूम काहे हो तुम? मुझे ये बताओ, क्यों तुम इतनी मासूम हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ससुराल का किचन नीचे तो तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है? तुम्हारे लिए तो तुम जाती है मेहमान बन करो, तो तुम्हारे लिए वो एक्सरसाइज ही क्या? तुम्हारे लिए एक्सरसाइज उस टाइम होगी जब तुम सीरियसली वहाँ पे जाके ऊपर नीचे खाने बनाओगी, यानी सुबह के नाश्ते के लिए उतर रही हो, फिर दोपहर का खाना बना रही हो, तो फिर तुम रात का खाना बना रही हो, तो फिर तुम एक नॉर्मल जिस तरीके से एक हाउसवाइफ जिस तरीके से जॉब करते, सॉरी जिस तरीके से रहती है घर में, तो वो उनके लिए ये रील्स है, तुम्हारे लिए रील्स नहीं है। तुम उसको अपने ऊपर ना लो बहन। तो ऐसी रील्स को लाइक भी ना किया करो, फिर लोग तुम्हारा गलत मतलब समझते। अच्छा, नीचे ना कमेंट, सबा के लाइक था ना तो वहाँ पे नीचे कमेंट भी थे, सबा के जहाँ ने आपके उसको लाइक किया है, पता नहीं क्या लाइक किया ना, आपकी वीडियो को लाइक किया है ना सबा के जहाँ ने। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे, सबा का जहाँ ना आपकी बातों से रिलेट कर गई है। सबा जी आपके साथ भी ये होता है ना, तुम उसके व्लॉग नहीं देखते हो रे बाबा? मेरे को बताओ, मैं तुमको सेंड करता है इसके व्लॉग, जहाँ पर वो मेहमानों की तरह जाती है, मेहमानों की तरह वापसी आती है, जहाँ पर वो एक टाइम का खाना नहीं बनाती, उसको ज़्यादा टाइम रहना पड़ गया था तो पूरा किचन उठा के ऊपर ले गई थी। तब बात करते हैं, व्लॉग जाके देखो उनके ऐसे उल्टे सीधे, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये। मेरे को लगता है वाकई अंधे, इनको दिखते ही नहीं है, उनको व्लॉग में नज़र ही नहीं आ रहा होता है। अल्लाह को मानो ते बंदो। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में लाजमी राय दीजिएगा मुझे जो भी हो। और अगर बोर हुए हो तो सॉरी यार, और आने वाले पॉडकास्ट के लिए वेट करो, थोड़ा सा वेट कर लो। हो सकता है कि अभी ना ये पॉडकास्ट तो मैं रात में बना रही हूँ ना, अब कल मुझे थोड़ा सा काम भी है, अगर मैंने दिन में टाइम मिल गया तो मैं बना लेगी, और अगर मेरा रात में मूड बन गया अभी और कि मैं बना लूँ अभी पॉडकास्ट, तो मैं बना के रख देगी। एहसान तो नहीं करती है, लेकिन टाइम टूम पर भी होता है। और थोड़ा आजकल मेरा लो चल रहा है, लो वाला फेस चल रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता है, पता नहीं क्यों लो फील होता है, बट हो रहा होता है। थोड़ा बहुत आपसे जिक्र कर लेना चाहिए अपने बारे में भी यार, कि नहीं है ठीक, या कुछ ऐसा नहीं कि कोई परेशानी है या ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, बस एक लो फीलिंग आ गई है। वो लो फीलिंग क्यों आई है नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा यूट्यूब से भी फोकस्ड हट रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे फोकस्ड रहूँ, लेकिन अभी ना कल भी मैंने एक ही वीडियो अपलोड करी है, अभी भी रात में मैंने एक वीडियो बना के रख ली कि नहीं यार कल चलो कुछ तो पोस्ट करने को, कल मुझे थोड़ा बहुत काम है घर में, तो मैं भी शायद हो भी सकता है कि मैं कर भी दूँ, मेरे पास टाइम निकल आता है तो मैं काम कर लेती हूँ, बट लेकिन फिर भी। और वरना फिर काफ़ी लोग बोलते हैं आप कॉफ़ी की वीडियो का इंतजार करती है बहन, मैं इंतजार नहीं करती। अभी देखो कल मैं चली जाऊँगी, मैं कल अगर कल मेरा है बाहर का काम, आपको पता है बाहर जाते हैं तो ना वीडियो बनती है ना कोई और काम होता है, आपसे ना वीडियो देखी जाती है। और इवन मैं अपना आईफोन है ना वो मैं रख के जाती हूँ, क्योंकि कराची है बहन, मैं अपना आईफोन लेके जाऊँगी ना तो मुझे बगैर आईफोन के वापसी आना पड़ सकता है, तो मेरा आईफोन है ना उधर रहता है, तो मैं दूसरे वाला फ़ोन लेके जाती हूँ, उसमें मेरा कोई काम काज नहीं है, वो मेरा फारिग फ़ोन है, वो मेरा इतने दूसरे चीज़ों के लिए फ़ोन है। सही हो गया ना? तो मैं बता क्यों रही हूँ वैसे मैं इतना, लेकिन नहीं, फिर भी मैं चाहती हूँ मैं क्लियर अपनी ऑडियंस को क्लियर रहूँ, जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं ना, जिनको कभी कभार फील हो जाता है कि मैं किसी की वीडियोस के इंतज़ार कर रही होती हूँ, वो सीन नहीं होता है, मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ। हाँ, मैं कॉफ़ी की वीडियोज़ देखती हूँ, लेकिन अब मैंने क्या करा है कि मैं अपनी वीडियोज़ को बनाने के बाद कॉफ़ी का वीडियो देखती हूँ, ताकि फिर वो सीन ही नहीं होता, मैं उस पुराने टॉपिक को भूल चुकी होती हूँ, नए टॉपिक पर बात चल रही होती है, तो इसलिए कोई भी मिक्स मैच नहीं होता है। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।